जबलपुर के बाद हम लोग पहुंचे गाडरवाड़ा ओशो लीला आश्रम। आज सुबह हम लोग अभी है ओशो के गाडरवाड़ा वाले आश्रम में, ओशो लीला आश्रम। यहाँ पे एक्चुअली 2 दिन हो बीत चुका है। उस दिन शाम को हम लोग आए, अंधेरा हो चुका था, फिर 2 दिन मेडिटेशन किए हैं। अभी आज गाडरवाड़ा घूमने जाएंगे, तो उसी की तैयारी है मेडिटेशन के बाद। अभी बज रहे सुबह के 10, तो स्वामी जी ने कहा है कि आज घूम लो। तो एक स्वामी जी है जो हम लोग के साथ जाएंगे, तो परिक्रमा करेंगे यहाँ के। फिर कल यहाँ से जाएंगे कुचवाड़ा। तो ये जो पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आश्रम है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये गेट पीछे, इसके अंदर मतलब ये हम लोग का रूम है। और थोड़ा सा आप लोगों को पीछे सब दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। सामने है मृत्यु बोध स्थल, जहाँ पे ओशो बचपन में बैठे हुए थे और मृत्यु का वेट कर रहे थे जब सांप उनके बॉडी के ऊपर से गया था। लेफ्ट में है ये बुद्धा हॉल है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सामने बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये नीचे रास्ता, वो सामने से एंट्री है हम लोग का। मैं ऊपर हूँ दूसरे मंजिल पर। ये जगह एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। स्वामी जी से मिलना और यहाँ का शांत एनवायरनमेंट काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। और हमने सुना यहाँ का पान काफ़ी फेमस है। गाडरवाड़ा आए और आपने पान नहीं खाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सुनने को मिला हमें वहाँ पे रह रहे एक दूसरे साधक से। हालांकि उन्होंने हमें पान खाने का न्योता तो दिया था, पर तब हम लोगों ने मना कर दिया था। यहाँ की एक और ख़ास बात है बावड़ी। तो एक दूसरे स्वामी जी हमें वो बावड़ी दर्शन करने ले गए। उन्होंने ये कहा कि ओशो ने यहाँ नहाया है। अगर तुम जबरदस्ती करोगे मैं भरी सिंह पेशाब कर दूंगा। अरे नहीं यार बाबा, ऐसा नहीं करना। मैं उसका पानी पीता हूँ, खाना बनाता हूँ, समझे ना। तो ऐसा जा रहा तो बाबा तो खर्चा हो जा। हमें पता चला कि फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा वो भी यहीं से है। फिर हम गए ओशो के प्राइमरी स्कूल को देखने, और ये था वो हाथी द्वार। बचपन में ओशो ने जिद किया था कि हाथी पे बैठ के ही स्कूल जाना है। उनके पापा भी कितने अलग रहे होंगे, उन्होंने बच्चे की इस जिद को हकीकत में बदल दिया। और उस दिन सच में ही ओशो हाथी पे चढ़कर स्कूल आए थे। तब से इस जगह का नाम रख दिया गया है हाथी द्वार। और ये रहा ओशो के पापा का दुकान। जो लोग ओशो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ओशो बचपन में लंबे बाल रखा करते थे। तो पापा जी को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो ओशो को बार बार कहते थे कि बाल कटवा लो, लड़की जैसे लगते हो। वो नाई की दुकान में गए और कहा कि उनको पूरा गंजा कर दिया जाए, और वो गंजा होके घूमने लगे। तब लोग सोचते थे कि शायद ओशो के पापा का देहांत हो गया है। और ये रहा प्रभु निवास। बचपन में ओशो नानी के घर रहते थे। उसके बाद जब ओशो आ गए थे गाडरवाड़ा, तो इसी घर में ओशो रहने लगे। एक सिंपल घर, लेकिन यहाँ उनकी कहानियों के अनेक पहलू जुड़े हुए हैं। रूम में रखी हुई चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। एक अनोखा अनुभव था। कभी वो इस रूम में प्रेजेंट थे, तो वो वक्त की पहिया जो घूम चुकी है उसको दोबारा महसूस कर रहे थे। गाडरवाड़ा के सड़कों से हम दोनों चल रहे थे। ओशो का हाई स्कूल है ना, बहुत सुंदर। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये जगह। यह है वो लाइब्रेरी
जहाँ पे ओशो अपना ज्यादा समय बिताते थे। लाइब्रेरी उस वक्त बंद थी। अब था गाडरवाड़ा से कुचवाड़ा जाने का वक्त। ये तूफानी वगैरह होगा। हाँ हाँ, गुड़ भी है। ठीक है स्वामी जी, चलते हैं। हाँ। स्वामी जी और ओशो लीला आश्रम में बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। हाँ ओके, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, हैप्पी जर्नी। उन मीठी यादों के साथ हम लोग निकल पड़े कुचवाड़ा के लिए, जो कि ओशो का जन्म स्थल है। बीच में गाड़ी रोके हम लोग नर्मदा रिवर को देखने के लिए। बहुत खूबसूरत है ना। रास्ते में एक रिवर ब्रिज से गुजरते वक्त कार रोकी और उस नज़ारे का मजा लिए। हम लोग खड़े थे नर्मदा के ऊपर, पहुंचने वाले हैं कुचवाड़ा, ओशो तीर्थ आश्रम। ये जगह भी एकदम शांत और सुंदर है। नज़ारा देखते हुए गांव से हम लोग गुजरे। वहां जाके स्वादिष्ट भोजन हमारे इंतजार में था। रात को आप लोग यहाँ पे ही रुकते हैं? हाँ, अभी हमें और खाने के बाद हम लोग निकल गए ओशो के नानी के घर। वहां कुछ देर बैठे और ध्यान किए, फिर गांव के आसपास घूमकर यहाँ की असली सिंप्लिसिटी को महसूस किए। शाम को आश्रम में वापस आए और इस जगह की खूबसूरती का आनंद लिए। ये रात हमने आश्रम में ही गुजारी और अगले दिन पिपरिया होते हुए मढ़ई जंगल सफारी का प्लान था। अगली जर्नी के लिए एक्साइटेड हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, खुश रहे, टेक केयर, बाय बाय। एक नए एडवेंचर के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों।